नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉपर्स गुरुकुल में। आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग हमारे चैनल टॉपर्स गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक और शेयर भी सभी लोग करेंगे जिससे कि लोग हमसे जुड़ें और उनको हिस्ट्री के बारे में जानकारी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1832-33 के कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? कौन सी जनजाति थी जो 1832-33 के कोल जनजाति विद्रोह में सम्मिलित नहीं थी? तो चुआर, होज, भील, मुंडा कौन सी जनजाति थी? तो जो भील है ना, ये 1832-33 के कोल जनजाति विद्रोह में सम्मिलित नहीं थे। तो अपना राइट आंसर है भील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो जो स्टेटमेंट दिया है ए, कुछ लोगों का विचार था कि एक समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापरक भूमिका निभाई है। यानी कुछ लोग मान रहे थे कि जो समाजवादी सरकार है तो इसके समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापरक भूमिका निभाई है। और वही रीजन दिया हुआ है कि समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों के औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अक्सर उपयोग किया। तो इसमें स्टेटमेंट और रीजन आर कौन सा सही है और एक्सप्लेनेशन है नहीं है ये भी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है तो 1 हो जाएगा। यानी दोनों स्टेटमेंट और रीजन कारण जो है वो राइट है और कारण जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो आंसर अपना 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं बताना है। तो पहला है कि वासुदेव बलवंत फड़के ने 15 वर्ष से भी अधिक समय तक कमिश्नरिएट सैन्य लेखा विभाग में कार्य किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। तो ये जो है अपना राइट आंसर मतलब राइट है। अगला देखेंगे, फड़के का पक्का मानना था कि भारत की दुर्दशा जो है विदेशी शासन का परिणाम है, ये भी राइट है। नेक्स्ट है कि फड़के को अंडमान जेल में भेजा गया, ये राइट नहीं है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है, फड़के अपने लक्ष्य के प्रति धागड़ों की निष्ठा से प्रभावित थे, ये राइट है। फड़के जो थे ये धागड़ों की निष्ठा से प्रभावित थे, राइट है। नेक्स्ट है कि फड़के ने आत्मकथा का लेखन नहीं किया है, तो ये रॉन्ग है। फड़के ने आत्मकथा का लेखन किया है। तो अपना राइट हो जाएगा कौन सा है, ए है, बी है, सी रॉन्ग है और डी राइट है। तो ए बी डी अपना आंसर हो जाएगा। ए बी डी 4 नंबर अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसे ने लिखा है? पूरा इतिहास जो है विचारों का इतिहास है। आरजी कॉलिंगवुड, जी.आर. एल्टन, जी.एम. ट्रेवरनेल, लियोन राके। तो ये आरजी कॉलिंगवुड का स्टेटमेंट है कि समस्त इतिहास जो है वो विचारों का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस मंडली स्टेट लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। परमहंस मंडली कायस्थ सभा, शिरीन सभा, श्री नारायण धर्म परिपालन सभा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश। तो परमहंस मंडली जो है ये महाराष्ट्र से हो जाएगी। कायस्थ सभा जो है ये उत्तर प्रदेश से हो जाएगी कायस्थ सभा। और शिरीन सभा जो है ये पंजाब से हो जाएगी शिरीन सभा। श्री नारायण धर्म परिपालन सभा केरल से हो जाएगी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए का सेकंड एंड बी का 4। ए का सेकंड, बी का 4
1 में है और किसी में है ए का सेकंड 1 बी का 4, ए का सेकंड बी का 4 और किसी में नहीं, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1। यानी परमहंस मंडली जो है ये महाराष्ट्र से है, काश सभा उत्तर प्रदेश से है, शरीन सभा पंजाब से, श्री नारायण धर्म परिपालन सभा ये केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर चूज करने हैं, कथन सही जो है उनको चूज करना है। तो रानी जिंदन को बनारस में कैदी के रूप में रखा गया था। जो रानी जिंदन थी उनको बनारस में कैदी के रूप में रखा गया था। आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन से सही हैं कथन। नेक्स्ट दिया है कि रानी जिंदन ने नेपाल के राजा से उसे आश्रय देने की प्रार्थना की थी। ये घटनाएं कब की हैं? तो ये सेकेंड एंग्लो मराठा वार जब जो 1848-49 में हो रहा था, तो उस दौरान की घटनाएं हैं। नेक्स्ट है कि दिलीप सिंह ने 1853 ईस्वी में ईसाई धर्म अपनाया था। अब नेक्स्ट है कि दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म त्याग कर दिया था और सिख आस्था को पुनः अपनाया था। और नेक्स्ट है कि दिलीप सिंह की मृत्यु जो है ये लंदन में हुई थी। तो अपना ये जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि दिलीप सिंह की मृत्यु लंदन में ना होकर फ्रांस में हुई थी। बाकी जो ऊपर के स्टेटमेंट दिए हैं, ए रानी जिंदन को बनारस में एक कैदी के रूप में रखा गया, ये भी राइट है। रानी जिंदन ने नेपाल के राजा से उसे आश्रय देने की प्रार्थना की थी, भी राइट है। और जो नेक्स्ट दिया है कि दिलीप सिंह ने 1853 में ईसाई धर्म को अपनाया था, ये भी राइट है। नेक्स्ट कि दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म त्याग दिया था और सिख आस्था को पुनः अपनाया था, ये भी राइट है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए बी सी डी यानी 3 नंबर, थर्ड नंबर जो है राइट है। नेक्स्ट है कि मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता है? मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भारुण। जो भारुण है ये मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में जाना जाता है, कविताओं को कहा जाता है मराठी में भारुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बसीन या बेसिन की संधि हुई थी? तो ये बड़ौदा की गायकवाड़ और मार्क्वेस ऑफ वेलेजली, या मल्हार राव होलकर और माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, पेशवा बाजीराव द्वितीय और मार्क्वेस ऑफ वेलेजली, सतारा के राजा प्रताप सिंह और माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन। तो जो 1802 की बसीन या बेसिन की संधि हुई थी, ये हुई थी पेशवा बाजीराव सेकेंड और मार्क्वेस ऑफ वेलेजली। तो अपना राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो रामानुजम ने भक्तिपरक गीत लिखे और लोगों के बीच भक्तिपरक वैष्णव धर्म के प्रसार को प्रेरित किया। नेक्स्ट है कि बासव ने ब्राह्मण विरोधी लिंगायत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए तांत्रिक कर्म एवं मंदिर अनुष्ठान की वकालत की। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्त की महत्ता हेतु जागरूकता उत्पन्न की। रामदास ने विष्णु के अवतार के रूप में उनकी पूजा को लोकप्रिय बनाया। एंड नामदेव बंगाल के एक प्रसिद्ध संत। तो नामदेव जो है बंगाल के प्रसिद्ध संत नहीं है, महाराष्ट्र के धारकरी और बरकरी वाले से संबंधित है नामदेव। बाकी रामदास ने विष्णु के रामावतार के रूप में उनकी पूजा को लोकप्रिय बनाया, ये राइट है। एंड नेक्स्ट जो है, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्त की महत्ता हेतु जागरूकता उत्पन्न की, ये भी राइट है। नेक्स्ट है कि वासव ने ब्राह्मण विरोधी लिंगायत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए तांत्रिक कर्म एवं मंदिर अनुष्ठान की वकालत की, ये भी राइट है। नेक्स्ट है कि रामानुजम ने भक्तिपरक गीत लिखे और लोगों के बीच भक्तिपरक वैष्णव धर्म के प्रसार को प्रेरित किया, ये भी राइट है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए बी सी डी किसमें है? तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। नेक्स्ट स्कूल है, कहाँ पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ जहाँ मिफ्ताह उल फुजाला जैसे शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया है? तो कौन सा प्लेस है जहाँ पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ है? तो वो
क्षेत्र है मालवा। मालवा में एक ऐसा स्कूल विकसित होता है जहाँ मिगताल भोजाला जैसे शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें।